किन्नर की मौत का बदला। कहानी की शुरुआत दिल्ली की व्यस्त सड़कों से होती है, जहां रेड लाइट पर अक्सर किन्नर अपनी रोजी रोटी के लिए गाड़ियों से पैसे मांगते हैं। ऐसे ही एक दिन एक किन्नर ने एक कार चालक से पैसे मांगे, लेकिन कार में बैठे युवक सोनू ने उसे मना कर दिया। किन्नर ने फिर से पैसे मांगे और दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। किन्नर ने गुस्से में आकर कहा, अगर तू मेरी जगह होता तो तुझे समझ आता कि ये कैसा जीवन है। सोनू, जो स्वभाव से अहंकारी था, ने किन्नर का मजाक उड़ाते हुए कहा, मैं तेरी जगह कभी हो ही नहीं सकता। दोनों में कहासुनी हो गई और गुस्से में सोनू ने किन्नर को धक्का दे दिया। किन्नर बिना देखे सड़क पर आगे बढ़ा और तभी एक तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी। इस हादसे में किन्नर की तुरंत मौत हो गई। ये घटना बहुत ही दुखद थी और सड़क पर भीड़ जमा गई। सोनू डर के मारे मौके से भाग निकला। कहते हैं कि किन्नरों की मौत को शुभ नहीं माना जाता और उनका अंतिम संस्कार रात में गुपचुप तरीके से किया जाता है, ताकि कोई न देख सके। इस घटना के बाद कुछ दिन तक सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन जल्द ही सोनू के जीवन में अजीब घटनाएं होने लगी। सोनू की चाल ढाल बदलने लगी। वह लड़कियों की तरह मटक मटक कर चलने लगा और उसकी हरकतें भी अजीब हो गईं। उसे साड़ियों, चूड़ियों और लिपस्टिक में दिलचस्पी होने लगी। एक दिन उसने अपनी पत्नी की साड़ियां पहन ली और आईने के सामने सजने संवरने लगा। उसकी पत्नी और घर वाले यह सब देखकर घबरा गए। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर सोनू को क्या हो रहा है। फिर एक दिन सोनू अचानक घर से यह कहकर निकला कि वह मंदिर जा रहा है। परिवार को लगा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सोनू के पिता ने उसे उसी रेड लाइट पर देखा जहां उस किन्नर की मौत हुई थी। सोनू वहां खड़ा होकर ताली बजाकर गाड़ियों से पैसे मांग रहा था, ठीक उसी तरह जैसे किन्नर मांगते थे। यह देखकर सोनू के पिता स्तब्ध रह गए और उन्होंने सोनू को घर ले जाने की कोशिश की। घर लौटने के बाद परिवार को इस बात की सच्चाई का एहसास हुआ कि सोनू के साथ कुछ गंभीर हो रहा था। अब तक बात आस पड़ोस में फैल चुकी थी और परिवार की बदनामी भी होने लगी थी। घर वालों ने एक तांत्रिक की मदद लेने का फैसला किया। तांत्रिक ने आते ही समझ लिया कि सोनू के शरीर में उस किन्नर की आत्मा बसी हुई है, जो अपने अपमान का बदला लेना चाहती है। तांत्रिक ने विशेष पूजा और अनुष्ठान शुरू किया और सोनू से उस आत्मा को बाहर निकालने की कोशिश की। आत्मा बहुत क्रोधित थी और सोनू के शरीर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। किन्नर की आत्मा बार बार कह रही थी कि उसने सोनू से अपने अपमान का बदला लेगी। तांत्रिक ने और भी शक्तिशाली मंत्रों का उपयोग किया और धीरे धीरे आत्मा की शक्तियां कमजोर पड़ने लगी। तांत्रिक ने अंत में किन्नरों के दल से संपर्क किया और उनसे मदद मांगी। किन्नरों के आशीर्वाद और तांत्रिक की शक्ति के साथ उस किन्नर की आत्मा को शांत किया गया और आत्मा ने अपनी नाराजगी और बदले की भावना को छोड़ दिया और अंततः सोनू को उसका शरीर छोड़ना पड़ा। सोनू ने भी इस घटना के बाद सबक लिया और सभी किन्नरों से माफी मांगी। कहानी का अंत इस संदेश के साथ होता है कि किसी का अपमान या अनादर करना, चाहे वह कोई भी हो, कभी न कभी जीवन में बहुत भारी पड़ सकता है। किन्नर, जो समाज के एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, उनकी इज्जत और सम्मान करना चाहिए।